नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और सूर्यदेव राशि जब परिवर्तन करते हैं तो सूर्य की संक्रांति कही जाती है। सूर्यदेव जिस किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं उस राशि को उस समय की संक्रांति में काउंट किया जाता है और संक्रांति के कैलकुलेशन से हमें आने वाले समय को लेकर के कई सारी घटनाओं के बारे में पता चलता है। सूर्यदेव कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, किस समय पर राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कौन से नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, कौन से दिन को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इन सब की हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करी गई हैं और सूर्य के एक एक परिवर्तन का बहुत अच्छे से रिजल्ट लिखा हुआ है। आज उसी रिजल्ट को मैं आप सभी के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं और पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पसंद भी आएगा। सूर्यदेव 16 जुलाई 2024 को सुबह 11 से 12 के बीच में 11:16 के आसपास का समय रहेगा। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके सूर्यदेव मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। क्योंकि सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, इसे सूर्य की कर्क संक्रांति कहा जाएगा। सूर्य की कर्क संक्रांति का देश और दुनिया पर किस तरह से प्रभाव रहेगा, इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जब ये राशि परिवर्तन होगा, इस समय सुबह का प्रहर चल रहा होगा, मतलब कि 10 बजे से 2 बजे तक का जो प्रहर होता है वो प्रहर चलेगा और कहा जाता है कि जब 10 बजे से 2 बजे के प्रहर में जब भी सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव, इस आने वाले 1 महीने का प्रभाव किन लोगों के ऊपर रहेगा वो यहां पर दिया गया है। कहा जाता है कि इस समय के दौरान में उद्योगपतियों को बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है, बिजनेस पर्सन्स को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर चलने की ज़रूरत है। तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आने वाले 1 महीने के अंदर, मतलब कि सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के साथ ही आने वाले 1 महीने के अंदर कहीं ना कहीं फाइनेंस सेक्टर को लेकर के, शेयर मार्केट को लेकर के, बड़े बड़े बिजनेस पर्सन्स को लेकर के कोई चीज सामने देखी जा सकती है। इट कुड बी गुड, इट कुड बी बैड, बट इसका प्रभाव उद्योगपतियों पर और मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ इसका प्रभाव विधायक, सांसद और वरिष्ठ अधिकारियों पर भी देखने को मिलता है। मतलब कि अगर कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई नेता है, कोई बहुत बड़े पद पर अधिकारी है, तो उसके ऊपर भी इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। और इस कैटेगरी के लोगों के साथ साथ कौन कौन से वेरिएबल्स कनेक्ट होंगे? धन कनेक्ट हो सकता है, मतलब कि पैसा मिलेगा या घाटा होगा, दोनों ही ऑप्शंस आ सकते हैं। मान सम्मान कनेक्ट हो सकता है, मतलब कि किसी अधिकारी का कोई अपमान किया जाए या किसी अधिकारी को सम्मानित किया जाए, तो दोनों ही इक्वेशन यहां पर देखने को मिलती हैं। और यश अपयश देखने को मिलता है, मतलब कि यश अपयश का मतलब हो गया कि डेफिनेटली कोई बड़ा घोटाला भी बाहर आ सकता है, कोई एलिगेशंस भी यहां पर लग सकते हैं और जिसकी वजह से रेपुटेशन को बड़ी आंच आए, तो वो भी यहां पर पॉसिबल दिखाई देता है। या फिर अगेन कोई पद दे दिया जाए, कोई बहुत बड़ा सम्मान दे दिया जाए, तो वो भी यहां पर दिखाई देता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वो सभी लोग जो धर्म से जुड़े हुए हैं, जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म गुरु जिसको हम कहते हैं, उनकी भी मान और प्रतिष्ठा के साथ ये समय कनेक्ट करता है। ये सूर्य की संक्रांति का कनेक्शन है बेसिकली, कि आने वाले 1 महीने में इस सेगमेंट के लोगों को ज्यादा आप ब्रेकिंग न्यूज में देख सकते हैं, ज्यादा हाईलाइट हो सकते हैं, इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि मंगलवार को ये राशि परिवर्तन हो रहा है और कहा जाता है कि जब मंगलवार को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं और मंगलवार को जब सूर्य की संक्रांति को कैलकुलेट किया जाता है, तो एक चीज बड़ी क्लियर दिखाई देती है, जो मैं अभी अभी कहा कि धन को लेकर के कोई ना कोई चीज दिखाई देती है। अब धन को लेकर के चीज दिखाई देने का मतलब है चोरी डकैती, जिसको हम कहते हैं कि कहीं कोई बहुत बड़ी चोरी हो जाना या कोई बड़ा घोटाला बाहर आ जाना, इस तरह के योग बनते हैं। और इसके अलावा ये समय जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत अच्छा समय नहीं होता। जब मंगलवार को सूर्यदेव इस तरह से ट्रांजिट करते हैं
और सुबह का जब समय होता है तो वो दिखाई देता है कि ये समय जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए किसी तरह से अच्छा नहीं होता, मतलब कि किसी तरह की बड़ी बीमारी उनके अंदर लग सकती है जिसकी वजह से बड़ी परेशानी हो तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो एनिमल्स की वजह से कोई बीमारी आ जाए और वो फैल जाए, और या फिर एनिमल्स के अंदर ही कोई बीमारी आ जाए, दोनों ही इंडिकेशंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सूर्यदेव की संक्रांति के समय में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई देती है कि संक्रांति का देश और दुनिया पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसका ये मतलब है कि ये संक्रांति के समय में कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी होने के रास्ते थोड़े से खुलेंगे। मतलब कि कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, सूर्य की संक्रांति क्योंकि अच्छी जा रही है, इस वजह से वो समस्या कंट्रोल में रहेगी और प्रॉब्लम के बाद भी उसके सॉल्यूशन से निकलेंगे। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं और इसी वजह से इस संक्रांति की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं देखी जाएगी। इस संक्रांति में कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशंस भी देखने को मिलेंगे। इस तरह के योग यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं सूर्यदेव जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो स्पेसिफिकली कर्क राशि का क्या प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे समय में कहा जाता है कि विपक्ष सत्ता पर काफ़ी ज़्यादा हावी होने की कोशिश करता है। अगर इस समय में, इस संक्रांति के दौरान में बजट की कैलकुलेशन बनेगी, इस संक्रांति के दौरान में अगर कोई रूल पास ऑन होने की बातचीत होती है तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा घमासान होगा और बहुत ज़्यादा क्लियर इंडिकेशंस हैं कि विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभावी तौर पर अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश करता है, दबाव बनाने की कोशिश करता है। इस तरह की योग यहाँ पर बनते हैं। और इसके अलावा कहीं ना कहीं अगर कोई इलेक्शंस होते हैं इस समय के दौरान में तो सत्ता पक्ष को हार का सामना करना पड़ता है, सत्ता पक्ष के लिए जीत बहुत मुश्किल हो जाती है। इस तरह के योग भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये कहा जाता है कि बारिश अच्छी होती है और बारिश की वजह से ज़मीन में कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें निकलती है, अच्छी चीज़ें इस समय में ज़मीन से निकाली जाती हैं और कृषि के लिए ये समय थोड़ा सा चैलेंजिंग समय रहता है। यहाँ पर फसल में कमी आना या जैसे मैंने कहा कि किसी तरह का जानवरों में कोई बीमारी आना और उसका प्रभाव फसलों के ऊपर भी होना या फसलों में किसी तरह का कोई कीड़ा लग जाना, इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। फसल अच्छी होने के बाद फसल का खराब होना इस तरह के काल में देखा जाता है। फसल अच्छी ना हो ऐसा नहीं कहा जा रहा, फसल तो अच्छी हो जाएगी, किसानों में खुशी भी देखने को मिलेगी, परंतु उसके बाद उस फसल का पूरा फायदा नहीं देखने को मिलेगा और इस वजह से इस समय के दौरान में कहीं ना कहीं किसान खुश होकर के निराश हो, तो इस तरह की भी इक्वेशन यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा ये समय बाजार के लिए बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त समय रहेगा और शेयर मार्केट में काम करने वालों को बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है ताकि उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान ना देखने को मिले। दिशाओं में यहाँ पर बात कर ली जाए तो ये समय एशिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं है। एशिया और एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। उत्तर दिशा के लिए समय थोड़ा सा परेशानियां लेकर के आता ही आता है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है और इस वजह से उत्तर दिशा में जो भी कंट्रीज़ आती हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया, इन सभी को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है। हर कंट्री का उत्तरी भाग भी इस समय के दौरान में थोड़ा सा परेशानियों से घिरा हुआ रहेगा। इस तरह के योग दिखाई देते हैं, इसीलिए ये समय थोड़ा सा कष्टकारी समय रहेगा और कुछ घटनाएं घटेंगी जो मैं आपको समय के साथ साथ बताने का प्रयास करूंगा। तब तक आज जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा और राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो दे रहा हूं। कुछ राशियां जिन्हें बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है उनके बारे में मैं बताने का प्रयास करूंगा। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।